बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 21 अप्रैल और मंगल का दिन ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे, पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। आज भी मुज़ाकरात अभी तक शुरू नहीं हो सके। इस्लामाबाद में स्टेज तैयार किया गया था ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए, और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तकरीबन कर्फ्यू का समय है। मार्केट्स बंद हैं, तालीमी इदारे बंद हैं, इम्तहानात मनसूख हैं, होटल खाली हैं, सब कुछ एक एमरजेंसी की सी कैफियत है। सिक्योरिटी फोर्सेस को बुलाया गया है। पंजाब भर की पुलिस इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी में है। रेड जोन फौज के हवाले है। अमेरिकन सिक्योरिटी के अहलकार भी मौजूद हैं और 6 जहाज़ लैंड कर चुके हैं अमेरिका के, लेकिन अभी तक जिन मेहमानों का इंतज़ार है वो मेहमान अभी तक नहीं आए, जब तक कि मैं ये रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। और ईरान की तरफ से भी अभी तक कोई नहीं आया और ना ही अमेरिका की तरफ से आया। कल सारा दिन ऐलानात होते रहे, लेकिन कोई भी ऐलान बारावर साबित नहीं हो सका। धमकियां भी दी जाती रहीं, मुज़ाकरात की कोशिशें भी की जाती रहीं। बैकडोर चैनल पे बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से ईरान जो है उसको राज़ी किया जाए, ईरान की क़यादत को राज़ी किया जाए और उनको आमादा किया जाए कि वो आएँ और अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करें और कोई ना कोई डील कर लें। क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो स्टेक्स हैं वो हमारे फील्ड मार्शल के हैं, और चूँकि वो उन्होंने ये बीड़ा उठाया है और सदर ट्रंप उनकी तारीफ़ भी कर रहे हैं, लेकिन तकरीबन 2-3 दिन हो गए हैं सदर ट्रंप की तरफ से शहबाज शरीफ साहब के लिए और फील्ड मार्शल के लिए कोई तारीफ़ी कलमात नहीं आए और तारीफ़ी ट्वीट नहीं आया इस वक्त तक, जबकि मैं ये रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि ये सालसी नहीं बल्कि ये एलची वाला काम है, और ख़ुसूसी एलची के तौर पर, पैगाम रसानी के तौर पे और एक विचोलापन जो होता है उसके तहत ये काम किया जा रहा है। क्योंकि सालिस तो वो होता है जिसके पास अथॉरिटी हो, जिसको दोनों फरीक लिख कर दें कि जनाब आप जो भी फ़ैसला करेंगे वो हमें कबूल होगा। और लेकिन यहाँ पे तो मामला कुछ और है। यहाँ पे अमेरिका से एक फ़हरिस्त आई, वो पहुँचा दी गई तेहरान, और तेहरान से जवाब आया, वो अमेरिका पहुँचा दिया गया, और उसके बाद हम अब मुज़ाकरात के लिए स्टेज तैयार करके बैठे हैं। बहरहाल सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं कि 3 दिन हो गए हैं मुज़ाकरात का इंतज़ार किया जा रहा है, लेकिन नहीं हुए। हमारी रेड जोन मुकम्मल तौर पर सील है और हाई कोर्ट और वफाकी गैर आइनी अदालत भी बंद है, ताले लगे हुए हैं। हर रोज़ एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि आज भी हमला नहीं आएगा, आज भी अदालतें बंद रहेंगी। ये सूरत हाल चल रही है। बहरहाल जेडी वैंस की तरफ से, वाशिंगटन की तरफ से कहा गया कि जेडी वैंस मुज़ाकरात के लिए आज यानी कि मंगल के दिन पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। किस वक्त पहुंचते हैं ये अभी तक नहीं बताया गया। और अमेरिका और ईरान के इस्लामाबाद में मुज़ाकरात अब बुध को होंगे, ये CNN ने बताया है वाशिंगटन से, क्योंकि पाकिस्तान से कोई भी खबर नहीं जनरेट हो रही, और अगर हो रही है तो पाकिस्तान के मीडिया को कम से कम नहीं बताई जा रही। पाकिस्तान का मीडिया भी मगरबी मीडिया से, अमरीकी मीडिया से या बरतानवी मीडिया से और या अरब मीडिया से खबरें लेके आगे भेज रहा है। तो CNN के मुताबिक जी फ्रीकैन की जानिब से जारहाना बयानबाजी की वजह से मुश्किलात हायल हैं, और वाइट हाउस ने मुज़ाकरात के वक्त से मुतालिक अभी तक कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये बताया है कि जेडी वैंस आज रवाना होंगे। लेकिन मैं फिर आपको कहूँ कि ये असाबी हमले ज़्यादा हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि कल बुध के दिन ही, जो अब कह रहे हैं कि बुध को मुज़ाकरात होंगे, कल जो है वो डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी। जो अल्टीमेटम दिया हुआ था 2 हफ्ते के लिए जंगबंदी की हुई थी, वो टाइम कल ख़त्म हो जाएगा मंगल को। ये वही जंगबंदी है जो शहबाज शरीफ साहब को वाइट हाउस से एक टेक्स्ट आया था कि जनाब ये आप ट्वीट कर दें, और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी सदर ट्रंप से, और 2 हफ्ते के लिए जंगबंदी हो गई थी। ये तो है वाइट हाउस की तरफ से लेटेस्ट डेवलपमेंट। उसके बाद है जी हमारी सिक्योरिटी बदस्तूर हाई अलर्ट है। इस्लामाबाद की और रावलपिंडी की और ख़ासतौर पर नूर खान एयरबेस की एक नया हुक्मनामा जारी किया गया है कि लोग जो हैं वो छतों पर भी, नूर खान एयरबेस के इर्द गिर्द रहने वाले जो रिहायशी हैं वो अपनी छतों पर भी कोई ना आए ता हुक्म सानी। जो एक और डेवलपमेंट हुई है, जो कहा जा रहा है कि कोशिश की ये रात भर जो कोशिशें की गई उसमें अब ईरान का आला सतह का वफद जो स्पीकर पार्लियामेंट की सरबराही में
आज पहुंचने का इम्कान है, क्योंकि लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से नहीं कहा गया, ये ईरानी ज़राए की तरफ से, हुकूमती ज़राए की तरफ से ये ख़बरें चलाई जा रही हैं कि आज ईरानी वफ़द अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए पहुंचेगा मंगल की शाम को, यानी कि आज शाम को। तो देखते हैं इस पे किस हद तक सदाकत है और क्या वाक़तन पहुंच रहा है, क्योंकि अगला जो स्टेटमेंट मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं उससे अंदाज़ा होता है कि ईरान जो है वो अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और वो किसी भी सूरत में वो कहते हैं कि हम इन हालात में मुज़ाकरात नहीं कर सकते। उनकी कुछ शराइत हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं। इसके साथ साथ जी ईरान की मुज़ाकराती टीम के सरबराह ईरानी स्पीकर वो कहते हैं कि ट्रंप नाकाबंदी और जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए मुज़ाकरात चाहते हैं, और ट्रंप मुज़ाकरात की मेज़ को सरेंडर की मेज़ में तब्दील करना चाहते हैं, और ऐसा कभी नहीं होगा। और ट्रंप अपने तसव्वुरात में मुज़ाकरात की टेबल को सरेंडर टेबल में तब्दील करना चाहते हैं ताकि उनकी बल्ले बल्ले हो दुनिया में। तो ईरान के स्पीकर ने कहा कि ऐसा नहीं होगा और हम ट्रंप के तसव्वुरात को मुसल्लत नहीं होने देंगे, और ये किसी भी सूरत में नहीं हो सकता कि हम गन पॉइंट पे या बंदूकों के संगीनों के साए तले हम मुज़ाकरात करें, ये नहीं होगा, और हम धमकियों के साए तले मुज़ाकरात को कबूल नहीं कर सकते। और गुज़श्ता 2 हफ्तों में उन्होंने कहा कि जंगी मैदान में हमने अपना लोहा मनवाया है और अब हम नए कार्ड दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरप्राइज़ ट्रंप कह सकते हैं कि वो सरप्राइज़ देंगे तो सरप्राइज़ हमारे पास भी हो सकते हैं। और चूँकि अभी तक ईरान के पास जो है उनका दिफाई और साजो सामान वो काफ़ी हद तक मौजूद है जी, तकरीबन 60% मिज़ाइल जो हैं उनके अभी तक मौजूद हैं, ड्रोन उनके पास मौजूद हैं, इसलिए वो कहते हैं कि हम लड़ने की पोजीशन में हैं। दूसरी जानिब चीन के सदर जो हैं वो मुतहर्रिक हुए हैं और वो भी बैकडोर चैनल पे अपने कोशिशें कर रहे हैं, और कल उनकी बात हुई है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से चीन के सदर की, और उसमें इत्तफाक किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसको पुरअमन तरीके से बाहमी बातचीत के ज़रिए उसको रीओपन किया जाएगा, ताकत का इस्तेमाल किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अपने कंट्रोल में किया हुआ है, उस पर उसका मुकम्मल कंट्रोल है, और अमेरिका ने बहरी नाकाबंदी की हुई है ईरान की, और 27 जहाज़ तकरीबन ईरान ने कहा है, अमेरिका ने कहा है कि हमने 27 जहाज़ जो हैं वो ईरान के वापस भेजे हैं और उनकी निगरानी की है, कड़ी निगरानी की है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारी जो कंट्रोल है बहरा अरब में वो हमारा बरकरार है। अब ज़रा आते हैं जनाब, हमारे फील्ड मार्शल जो हैं एक तरफ तो कोशिशें कर रहे हैं और पूरी दुनिया में उनकी खबरें छप रही हैं, अंदरूनी मुल्क पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है शहबाज शरीफ साहब की और फील्ड मार्शल की। पाकिस्तान की इकॉनमी बद से बदतर हो रही है, और अगर पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं तो फिर समझें कुछ भी ठीक नहीं है। ऑलरेडी हम आइनी बहरान में मुब्तला हैं, सियासी बहरान हमारा बढ़ा हुआ है। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है, मेरी और आपकी नहीं है, किसी अपोजिशन जमात की नहीं है, उसके मुताबिक जो दस्तावेज़ात हैं स्टेट बैंक ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत के इब्तदाई 2 साल के दौरान कर्ज़ों में 15,072 अरब रुपए का तारीख़ी इजाफा हुआ है। 15,072 अरब रुपए का इजाफा हुआ है, और ये सिर्फ 2 साल में 8 फरवरी 2024 को ये आए थे, और फरवरी 26 में ये मुद्दत पूरी होगी, उसके आदाद शुमार शाया किए गए हैं, और ये तारीख़ी रिकॉर्ड है। और मरकज़ी बैंक की तफसीलात के मुताबिक बुनियाद पर मार्च 2024 से लेकर फरवरी 2026 2 साल के दौरान वफाकी हुकूमत के मुकामी कर्ज़ों में 1068 अरब रुपए का इजाफा हुआ है, और जिसके बाद वफाकी हुकूमत का कर्जा फरवरी 2026 तक बढ़कर तकरीबन 80,000 अरब रुपया हो चुका है। ये है अब तक के आदाद शुमार। ये तकरीबन जी 44 अरब था, 44 अरब था पिछले 75 सालों में। 75 सालों में 44 अरब, और अगले 3 सालों में कितना हो गया है 80 अरब रुपया, तकरीबन डबल हो चुका है। सिर्फ 4,000 अरब रुपया का बाकी है, डबल तकरीबन हो चुका है जी, 80,000 अरब तक पहुंच चुके हैं। और यह कर्ज कहाँ गया, किस पे खर्च हुआ, इसके बारे में कोई सवाल आप नहीं पूछ सकते। आगे मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो किस हद तक इस तरह हुई है। सूरत हाल
बहुत ही अफसोसनाक है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जी तकरीबन हर रोज़ जो है कर्ज जो है वो तकरीबन 21 अरब रुपए का हर रोज़ इजाफा हो रहा है। 21 अरब रुपए का कर्जा हर रोज़ लिया जा रहा है और उसमें इजाफा हो रहा है। और जो तफसीलात जारी की गई हैं वो इससे भी वो कहते हैं कि ख़तरनाक तरीन है। निगरां हुकूमत के आखिरी महीने में फरवरी 2024 तक विफाकी हुकूमत के कर्ज़ों का हुजम 64,000 अरब था, 44,000 अरब था जब रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया, इमरान खान को बरतरफ किया गया। उसके बाद अगले 1.5 साल जो है उसमें मज़ीद इजाफा हुआ 64-20,000 अरब रुपए का, और अगले 2 साल में इजाफा हो गया 1,800 अरब रुपए का। और ये सूरत हाल है, मुसलसल कर्ज़ों में बढ़ोतरी होती जा रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिस मकसद के लिए आए थे और जिस मकसद के लिए आपने रजीम चेंज ऑपरेशन किया और एक मुंतखब हुकूमत का साजिश के तहत तख्ता उल्टा और इन नाहिंजारों को लेकर आए, तो कम अज़ कम सिर्फ़ और सिर्फ मईशत ही ठीक कर लेते तो भी आज आपकी ये हालत ना होती जो कि इस वक्त हमें नज़र आ रही है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान इस वक्त एक भीख मांगने वाला मुल्क कंसीडर किया जा रहा है, और हमने इतने मौक़े आए लेकिन हमने उससे कोई फ़ायदा कोई नहीं उठाया। और अब भी यूएई का कर्ज़ा था वो सऊदी अरब से लेके हमने यूएई को वापस कर दिया, और कल को सऊदी अरब ने मांगा तो किसी और से लेके उसको वापस कर देंगे। ये कहते हैं जी कि हमारी मईशत मुस्तहकम है, मईशत मुस्तहकम नहीं है। एक और झटका लगा है और वो पाकिस्तान को लगा है जी। और एक सूडान से डील हुई थी दिफाई साजो सामान की, और सूडान ने कहा था कि हमने लेने हैं GF-17, 1.5 अरब डॉलर मालियत का असलहा ख़रीदना था, लेकिन सऊदी अरब ने एतराज़ किया है और उन्होंने फाइनेंसिंग से इनकार कर दिया, और पाकिस्तान ने सूडान के साथ 1.5 अरब डॉलर मालियत के असले और जंगी तैयारों की फ्राहमी का मुआहदा रोक दिया है। और सऊदी अरब की अफ्रीका पॉलिसी पर नज़रसानी की वजह से लीबिया के साथ किया गया 4 अरब डॉलर का मुआहदा भी ख़तरे में पड़ गया है। क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि हमारे फील्ड मार्शल गए थे लीबिया, और वो लीबिया के उस हुक्मरान से मिले जिसे अक़वाम मुत्तहिदा तस्लीम नहीं करता। उस हुक्मरान से मिले और उस हुक्मरान के साथ दिफाई मुआहदा किया, दिफाई साजो सामान का मुआहदा किया, और उन्हें भी असलहा बेचना था कुछ 4 अरब डॉलर का। उस पर भी सऊदी अरब ने एतराज़ किया था, और वैसे भी वो अक़वाम मुत्तहिदा की तस्लीम शुदा हुकूमत ही नहीं है, वो तो एक बागी हुकूमत है, बागी हुक्मरान है जिन्होंने अपना 1.5 ईंट की मस्जिद अलहदा बनाई हुई है। उसमें एक और चीज़ भी है, क्योंकि सूडान और लीबिया ये दोनों मामलात जो हैं वो बड़े क्रूशल हैं, और इसके पीछे एक धंधा है, और उस धंधे के बारे में आपको बताऊं, गोल्ड का धंधा है। और फिर और भी इसमें करैक्टर आते हैं, और एक करैक्टर बहुत ही पुरस्कार किस्म का करैक्टर है, वो हर जगह पे नज़र आता है। वो अरब हुक्मरानों के साथ भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए नज़र आते हैं, और पाकिस्तान जो है उनको हुकूमत जो है ये मौजूदा रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद उनको 2-3 सितारे भी दे चुकी है। तो ये सारे का सारा हो रहा है, और अब उनको जेडी वेंस से भी मिलवाया गया। तो वो जो पुरस्कार करैक्टर है उसका क्या रोल है आने वाले दिनों में, मेरा ख्याल है वो कई बंदों का फ्रंट मैन निकलेगा, और उसके वारंट ऑलरेडी कई मुल्कों में, 2-3 मुल्कों में उसके खिलाफ मुकदमात भी हैं। और जब तक इमरान खान साहब थे उस वक्त तक वो इश्तिहारी था, मतलूब था, लेकिन जो ही इमरान खान साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया तो वही शख्स इस रजीम का VVIP बंदा बन गया। तो ये सिचुएशन चल रही है। तो बहरहाल हर तरफ मामला, हर तरफ वो कहते हैं जी लगी हुई है आग। अवाम जो है वो बाकायदा तौर पे रोल चुके हैं, उनका तस्करा ना किया जाए तो ये ज़्यादती होगी। और बिजली, गैस, पेट्रोलियम हर चीज़ महंगी, और जो LNG का मुआहदा है उसको वो भी स्कैम सामने आ चुका है कि LNG का मुआहदा वो उसमें भी कैपेसिटी पेमेंट जो है वो रखी गई है, और वो भी करोड़ों डॉलर महीने की है कि आप गैस लें या ना लें आपने हमें पेमेंट करनी है। यही प्राइवेट बिजली घरों के साथ किया हुआ इन्होंने कि बिजली लें या ना लें, कारखाने चलें या ना चलें, लेकिन आपने कैपेसिटी पेमेंट जो है वो करनी है।
तो यह सूरत हाल, यह सिचुएशन, तो मेरा ख़्याल है हमारे हुक्मरानों को आँखें खोलनी चाहिए और बेहतर यही है कि वो अपने घरों को कूच करें और पाकिस्तान में एक साफ शफाफ इलेक्शन करवाएं और अगली हुकूमत को आने दें जो कि अवाम की मुंतखब हुकूमत है। जुल्म करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, जालिम जो है वो किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो सकता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।